बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। आज हम क्लास 9th का मैथ कर रहे हैं। 1.2 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। इसमें हमें देख सकते हैं आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो ये हम देखते हैं ये मैट्रिसेस क्या होते हैं। ठीक है, इनमें सबसे पहले है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह का होता है कि जिसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है इस तरह से 1 0 0 1 मतलब जिसमें डायगोनल पोजीशन कौन सी होती है? ये वाली पोजीशन डायगोनल होती है, इसको कहते हैं डायगोनल पोजीशन। जो मैंने रेड पेन से मार्क कर दी है इसको कहते हैं डायगोनल पोजीशन। डायगोनल में 1 1 हो और अपर डायगोनल और लोअर डायगोनल सारे एलिमेंट्स 0 हो, उसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास 2x2 है, 3x3 भी हो सकता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो मेन जो चीज़ आपको याद रखनी है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 1 होता है जब डायगोनल एलिमेंट्स में कोई 1 के अलावा नंबर नहीं होता, ऊपर भी 0 होंगे नीचे भी 0 होंगे, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। फिर हम ज़ीरो मैट्रिक्स की बात करते हैं या नल मैट्रिक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं और यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, दोनों इसके नाम हैं यूनिट। और इसी तरह हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो कौन सा होता है? जिसमें एक ही रो हो, रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। मिसाल के तौर पर 1 0 5, ये देखें कॉलम तो इसके 3 बनते हैं लेकिन रो सिर्फ एक ही है। इसकी मतलब 2 कॉलम भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 5 6 भी हो सकते हैं, लेकिन रो एक से ज़्यादा नहीं होगी। कॉलम मैट्रिक्स में इसका उलट होगा। कॉलम मैट्रिक्स इसका सिर्फ एक कॉलम होगा, जैसे 3 -1 2। ठीक है, जैसे आप ये ना समझे कि मतलब ज़्यादा भी या ज़्यादा या कम हो सकते हैं। कॉलम सिर्फ एक होगा, रोज़ का मसला नहीं है। रोज़ जितनी भी हों 2 या 3 4 5 भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। तो मेन इसमें कॉलम मैट्रिक्स में वो कॉलम एक है, बाकी रोज जस्ट है रो की तरह। ठीक है, और तीसरा इसमें हमने चीज़ पढ़ी है, चौथी चीज़ हमने पढ़ी है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स वो होता है नल मैट्रिक्स जिसकी ऑल एलिमेंट्स 0 हों, 0 0 0 0। अब ये 2x2 का है या इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है। तो सारे एलिमेंट्स 0 0 हैं और कोई नंबर इसमें नहीं है, इसलिए इसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया हुआ है वो हमको देख लेते हैं बुक में। तो ए जो है इसमें देखें 0 0 0 0, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? नल मैट्रिक्स हो जाएगा। बी में देखें 2 3 4, मतलब 2 है 3 है 4 है, एक ही रो है, तो इसको कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे, हमने लिख लिया पहले ही। और सी में देखें 4 0 6, एक कॉलम की शक्ल है, जस्ट एक कॉलम है, सिंगल कॉलम है, तो इसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। सिंगल रो वाले को रो मैट्रिक्स कहते हैं, सिंगल कॉलम वाले को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। और ये आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, क्योंकि इसके डायगोनल में 1 1 है और बाकी सब 0 है। ठीक है, E = 0 है, ये जस्ट एक ही एलिमेंट है और इसमें कोई चीज़ नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, और F जो है हमारे पास वो कॉलम की शक्ल का एक मैट्रिक्स है, इसकी 3 रोज हैं, कॉलम एक है, इसलिए हम इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे क्योंकि सिंगल कॉलम है। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। अब हमने जस्ट यानी पहचान कर रहे हैं हम इस एक्सरसाइज में, और कोई ज़्यादा काम नहीं है, तो सिंपल सा काम हम कर रहे हैं इसमें आइडेंटिफिकेशन का। आइडेंटिफिकेशन में क्वेश्चन नंबर 2 आ गया फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। ये चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, 6 चीज़ें, 6 चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। स्क्वायर मैट्रिक्स है,
और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, और रो मैट्रिसेस हैं, कॉलम मैट्रिसेस हैं, आइडेंटिटी मैट्रिसेस हैं और नल मैट्रिसेस हैं। मतलब पहले जो 4 चीज़ें थी उसमें 2 और ऐड हो गई हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऐड हो गया और एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, बाकी 4 चीज़ें वही हैं। 4 चीज़ों की वजाहत मैंने अभी कर दी। तो पहली 2 चीज़ें, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर का तो हमने नाम सुना हुआ है, पहले छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, लेंथ और विड्थ इक्वल होती है। तो कॉलम को भी उसी शक्ल में आप समझ लीजिए, मैट्रिक्स को भी उसी शक्ल में समझ लीजिए कि रोज़ और कॉलम्स अगर बराबर होंगे, 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, 3 रोज़ हैं तो 3 कॉलम्स हैं, 4 रोज़ हैं तो 4 कॉलम्स हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि उसकी रोज़ और कॉलम्स इक्वल हैं। ठीक है। रेक्टेंगुलर, जैसे रेक्टेंगल होती हैं तो रेक्टेंगल में हमें क्या पता है कि उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं इक्वल होती हैं। जो लेंथ वाली साइड है तो दोनों लेंथें सेम होंगी, विड्थ वाली साइड जो है वो दोनों विड्थ्स बराबर होंगी। इसी तरह इसमें रेक्टेंगल की शक्ल बन जाएगी मैट्रिक्स की, यानी 3 रोज़ हैं तो 2 कॉलम है, या 2 रोज़ हैं तो 3 कॉलम है। इस तरह से हमें वो मिल जाएगा। अभी एग्जांपल सामने आती है तो हम देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। पार्ट 1 से आप देखें कि -8 2 7 12 0 4, ठीक है। और फिर ये सारा अब एक एक करके हम करते जाएंगे। अब ये देखें कि एक रेक्टेंगल की शक्ल बन रही है, क्योंकि इसकी 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। एक थोड़ी सी, जैसे उर्दू में मुस्ततील बोलते हैं और इंग्लिश में हम रेक्टेंगल बोलते हैं, तो रेक्टेंगल की टाइप बन रही है। अगर आप रेक्टेंगल बनाना चाहेंगे तो इस तरह से रेक्टेंगल भी बन जाएगी इसकी। जैसे ये देखें, ये रेक्टेंगल है, थोड़ा सा ये रेक्टेंगल होगी। इस शेप की भी रेक्टेंगल हो सकती है और इस शेप की भी रेक्टेंगल हो सकती है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। दोनों तरह की रेक्टेंगल्स ही कहलाती हैं। तो मतलब सम टाइम मैट्रिक्स इस तरह से आ जाएगा 2/3 वाला, और ये समझ लीजिए कि 3/2 वाला, यानी 2 रोज़ और 3 कॉलम्स, और इसमें 3 रोज़ और 2 कॉलम्स आ जाएंगे। ठीक है। ये रेक्टेंगुलर, ये हमारे पास आ गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ गया। फिर इसको देखें तो ये हम पहले कर चुके हैं, 3 0 1 है तो ये कॉलम मैट्रिक्स बनता है। ये जो देखिए आप देखें तो इसमें बहुत आसान है, 2 रोज़ है 2 कॉलम्स हैं, इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है। नंबर 4 पे आप देखें कि 1 0 0 1 है, तो ये भी हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल में 1 1 है, ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है। नंबर 5 पे हमारे पास ये भी उसी तरह की शक्ल बन रही है जैसे मैंने अभी बनाई थी, हैं। तो ये इस तरह की शक्ल बन रही है हमारे पास, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स आ रहे हैं। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन एक थोड़ा सा आपके जहन में आ सकता है कि ये ऊपर वाला जो मैट्रिक्स है ये क्यों नहीं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसकी भी तो शक्ल वैसी बन रही है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी और है, क्योंकि इसमें सिंगल कॉलम है। तो सिंगल कॉलम वाला जो है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, ये ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं, इसलिए हम रेक्टेंगुलर नहीं इसको बनाएंगे, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे और इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। नंबर 6 पे है हमारे पास एक ही रो है, ठीक है। तो एक ही रो वाले को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास जस्ट जो है वो कॉलम रो मैट्रिक्स बन जाता है। नंबर 7 पे 1 0 0, ये इसमें कॉलम मैट्रिक्स आ जाता है। फिर जो है वो आप देखें कि ये इसकी 3 रोज़ हैं, 1 2 3 रोज़ हैं, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो 3 रोज़ 3 कॉलम्स जो है, इसका मतलब है नंबर ऑफ रोज़ एंड इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सो इट इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसमें देखें तो ये सारे के सारे हमारे पास 0 नंबर्स आ रहे हैं, कोई इसमें 0 के अलावा नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे कि ये नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स कि जिसमें कोई चीज़ जो है वो 0 के अलावा नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसके साथ ही हम निपटा लेंगे, क्योंकि इसके साथ आइडेंटिफिकेशन ही का मामला है, इसलिए आइडेंटिफिकेशन का सारा काम अभी हम ख़त्म कर लेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल्स, स्केलर एंड यूनिट, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी जस्ट हमने इसमें 3 काम करने हैं, एक चीज़ नहीं आ गई है,
और 2 चीज़ें बल्कि नई आ गई और एक चीज़ पुरानी है हमारे पास। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है और आइडेंटिटी और स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पहले ही पढ़ लिया। ऐसा मैट्रिक्स जिसके पहले वाला जिसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। स्केलर, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में कोई नंबर हो, एनी नंबर हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो भी नंबर होगा दोनों जगह पे सेम होगा। के है यहाँ पर तो यहाँ भी के है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 है, ऊपर नीचे 0 है। अब 1 वाला तो फिर वो दूसरी कैटेगरी में चला जाएगा, आइडेंटिटी में चला जाएगा। 2 होगा या कोई भी और नंबर हो सकता है, लेकिन शुड बी सेम, दोनों नंबर यहाँ पर सेम होने चाहिए, तो इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल आप देखें, हमारे पास जो मैट्रिक्स ए आया है क्वेश्चन नंबर 3 में, उसको हम देख सकते हैं बड़ी इजीली, 4 0 0 4। ये देखें आप सेम कैटेगरी में फॉल कर रहा है ये, जैसा कि हमने बताया था कि ये डायगोनल में जो नंबर होंगे सेम नंबर होंगे। तो ये देखिए 4 और 4 सेम नंबर है, ऊपर जो है 0 है, तो ये क्या बन जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, बी में हमारे पास है 2 0 0 -1। अच्छा, ये दूसरी किस्म की बन गई, क्योंकि ये दोनों नंबर सेम नहीं है, 2 है और यहाँ पर -1 है। अगर सेम होते तो स्केलर मैट्रिक्स बन जाता, लेकिन दोनों डिफरेंट नंबर हैं, तो इसलिए इसका नाम होगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स यानी ऐसा मैट्रिक्स कि जिसके डायगोनल में कोई नंबर हो, डिफरेंट नंबर हो, लेकिन ऊपर नीचे 0 हो, तो इसको हम डायगोनल बोलते हैं। और समटाइम इसमें जो है वो पॉजिटिव भी नंबर आ सकते हैं, नेगेटिव भी नंबर आ सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। अच्छा, अब इसमें दूसरे जो नंबर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ बुक से। 1 0 0 1, तो 1 और 0, और ये तो सिंपल जो है वो पहले भी हमारे इसको देख चुके हैं। डायगोनल में 1 1 आ गया, ऊपर नीचे 0 आ गया, तो इसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको डायगोनल भी बोल सकते हैं क्योंकि डायगोनल एलिमेंट भी है इसके अंदर। मैट्रिक्स डी जो है वो हमारे पास है 3 0 और 0, बाकी सब 0 है, लेकिन एक एलिमेंट कम अज कम जो है वो नॉन ज़ीरो आ गया डायगोनल में, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। एक एलिमेंट अगर कम अज कम डायगोनल में नॉन ज़ीरो होगा तो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा, और अगर डायगोनल भी 0 है, ऊपर भी 0 है, नीचे भी सब 0 है, तो सब 0 को हम कहते हैं नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। एक एलिमेंट अगर नॉन ज़ीरो है तो डायगोनल बन जाएगा। ई में क्या हमारे पास, ई में है 5 -3, इसको तो हम ऐड कर सकते हैं। 5 -3 जैसे 0 -1 था ना, ये अलग अलग था, इसको हम ऐड नहीं कर सकते या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जो इकट्ठे नंबर आ जाएंगे एक ही जगह पे लिखे हुए, तो उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 5 -3 और 0 और 0 और 1 + 1, 1 + 1 2 हो जाएगा, 5 -3 भी 2 हो जाएगा, तो 2 और 2 सेम हो जाएंगे। जस्ट इसकी जो है वो एक शक्ल सेम डिफरेंट लिखी हुई है, नतीजे के एतबार से सेम है, एज अ रिजल्ट जो है वो दोनों सेम आएंगे। 2 और 2, तो 2 और 2 यानी सेम नंबर आ गया, जैसे ये के और के आ गया था, या 4 और 4 आ गया था, तो ये क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। उम्मीद है आपको समझ आएगी होंगी इंशाल्लाह। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।